तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। गुड मॉर्निंग गाइस आप सबको। एंड सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस अपनी बातों को। तो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एक ऐसा मैच है जो कि लोग कितनी भी बार देख लें चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। एंड स्पेशली रोमन के फैंस को, क्योंकि रोमन ने कभी भी क्लियर हराया ही नहीं सेथ रॉलिंस को। अभी जो रॉयल रंबल में भी मैच हुआ, जब रोमन ट्राइबल चीफ थे, जब वो सबको डोमिनेट कर रहे थे, कोई नहीं टिक रहा था, तब भी सेथ रॉलिंस से वो नहीं जीत पाए। तो ऐसे में रोमन रेंस जो है सबसे जीत जाते हैं, एंड में आके उनकी डोमिनेशन खत्म हो जाती है अपने खुद के फॉर्मर शील्ड ब्रदर सेथ रॉलिंस के सामने। अब ऐसे में रिसेंटली में सेथ रॉलिंस फिर काफ़ी ज़्यादा टीज कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि कभी ये टीज स्टॉप हुआ था, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई रेगुलरली पिछले 2022 में जब मैच हुआ था रॉयल रंबल में, उसके बाद से कंटिन्यू ही रख रही है। यानी कि अलग अलग इंटरव्यूज़ में रॉलिंस पोक करेंगे, फिर इनका कभी फेस ऑफ हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने रॉ में देखा कि रॉलिंस ने वापस से रोमन को पोक करा ऑन टीवी। एंड स्पेशली सर्वाइवर सीरीज आ रहा है, तो लोग जो है चाहते हैं कि ये वाला मैच हो एंड देखना चाहते हैं कि भाई होगा या फिर नहीं। डेव मिल्ट्जर की रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया था, उनके अकॉर्डिंग कोई भी चांस नहीं है कि ये होने वाला सर्वाइवर सीरीज के कार्ड में। एंड सारी इंडिकेशंस यही इंडिकेट कर रही है कि जो रोमन है वो पार्टिसिपेट करेंगे वॉर गेम्स मैच में। तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अभी बूजर रेस्टिन की तरफ से इसको लेकर अपडेट आई है, एंड उनके अकॉर्डिंग ये वाला मैच अभी हाल फिलहाल में कभी नहीं होने वाला है। आगे होगा, जरूर से होगा, वो लॉक है आगे के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंड जब तक ये मैच नहीं होता आपको ऐसे ही टीजर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज़ कंटिन्यू रखेगी। अब हो सकता है कि आपको रेसलमेनिया 41 में ये वाला मैच देखने को मिले, तब तक जो है रॉलिंस ऐसे शॉट्स लेते रहेंगे रोमन पे। हो सकता है कभी रोमन भी सामने से कुछ लेते हुए दिखाई दें। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो इस चीज़ को छोड़ने नहीं वाली है, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। एंड इतना इनपुट होगा भी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे लगता है कि रॉलिंस के ऊपर छोड़ दिया है कि आप चाहो तो लो, नहीं चाहो तो मत लो, अपने हिसाब से देख लो। लेकिन एंड में इनकी फ्यूड होनी है, इनका मैच होना है। अभी के हिसाब से सेथ रॉलिंस उसके लिए बिल्कुल स्लोली एकदम धीरे धीरे जो है बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे टीज वगैरह डाल के रोमन को पोक कर करके। अगली स्टोरी कवर करते हैं गैस, जो कि अपनी समर स्लैम 2024 को लेके। तो अभी हमने देखा कि अगले साल अगस्त के लिए एक मेजर इवेंट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, एंड ये है बैश इन बर्लिन, जो कि होगा जर्मनी से। एंड काफ़ी हाइप्ड इवेंट होगा ये, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है। अब ऐसे में इससे पहले ही हो जाएगा शायद से समर स्लैम, क्योंकि अगस्त के बाद समर स्लैम होने का कोई सेंस बनता नहीं है। समर स्लैम का सीजन यही है, जुलाई एंड नहीं तो अगस्त स्टार्ट। तो ऐसे में समर स्लैम अगस्त के स्टार्टिंग में आपको प्रोबेबली देखने को मिल जाएगा। लेकिन समर स्लैम होगा कहाँ, समर स्लैम के लिए फ्रंट रनर कौन है, कौन सा लोकेशन एंड कौन से स्टेडियम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूं। तो जो समर स्लैम 2024 होगा वो प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा क्लीवलैंड ओहायो में। बताया जा रहा है कि जो क्लीवलैंड ओहायो है वो है फ्रंट रनर। तो ओहायो वाले मीम्स आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, एवरेज बॉय फ्रॉम ओहायो, एवरेज रेसलमेनिया इन ओहायो। तो एवरेज समर स्लैम इन ओहायो वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे, एंड क्लीवलैंड से होने वाला है। बताया कुछ ऐसा जा रहा है फाइटफुल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आप किस स्टेडियम में एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं। क्लीवलैंड ब्राउन्स स्टेडियम है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसकी कैपेसिटी है 67,431। तो एक बड़ा स्टेडियम है। इसके अलावा भी कुछ स्टेडियम्स होंगे, लेकिन मैंने सबसे बड़ा वाला ढूंढ के निकाला है, क्योंकि समर स्लैम छोटा सो नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको मेजर पीएलई दिखाती है, एंड अभी रिसेंटली में तो और उसको अपस्केल कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे बेस्ट होगा वेन्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। क्लीवलैंड में अगर करा रहे तो क्लीवलैंड ब्राउन्स स्टेडियम 67,000 की कैपेसिटी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो यहाँ पर 70,000 तक आराम से भर सकती है। तो ये है फ्रंट रनर समर स्लैम 2024 के लिए। इसके अलावा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑप्शंस चेक कर रही है, अभी कुछ लॉक नहीं है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा चांसेस इनके ही हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके साथ ही जाएगी। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है बेकी लिंच को लेके। तो बेकी लिंच ने एनएक्सटी में चैंपियन के तौर पे अपना रन दे दिया, एंड इनका जो रन है वो खत्म हो चुका है। एनएक्सटी के अंदर वो आई गेस 40 दिनों के आसपास थी, 40, 45, 50 दिनों के आसपास, क्योंकि 40 दिन तो उनके रेन को ही हो गए, उससे पहले भी वो इन्वॉल्व थी। तो बेकी लिंच की रेन खत्म हो चुकी है, रन खत्म हो चुका है, जिसको वो एन बेक्सटी कह रही थी जब वो हारी लायरा वेलकायरिया से। अब बेकी लिंच ने इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने जो है अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करा, आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट। एंड यहाँ पे बेकी लिंच जो है प्रॉपर ट्रिब्यूट टाइप सा देती हैं एनएक्सटी को, एंड अपने बारे में बताती हैं। तो बेकी लिंच यहाँ पे क्या कहती है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर ट्रांसलेट कर देंगे इसको। बेकी लिंच कहती हैं, द एनएक्सटी era has come to an end. I'm immensely proud of my run as NXT Women's Champion. From getting to step in the ring with some of the finest up-and-comers to open challenges on Raw and being a catalyst for highlighting the wealth of hungry talent we have on our roster. Real Valkyria is the real deal and will be a star for years to come.
द फ्यूचर इज़ इन गुड हैंड्स। तो कहती हैं बेकी लिंच यहाँ पे कि इनका जो एनबेक्सटी एरा है, जो ये एनएक्सटी का इनका रन था, वो ख़त्म हो चुका है इनकी रेन के साथ ही। साथ में कहती है कि बहुत ज़्यादा प्राउड है कि उन्हें ये रन मिला है एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन के तौर पे। कहती हैं कि मैंने इस रन के अंदर कई सारे न्यू कमर्स को फेस करा, कई सारे ओपन चैलेंजेस करे मंडे नाइट रॉ में, तो मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल रन है। एंड मैं ये कह सकती हूँ डैम श्योर हो कि इन सारी चीज़ों के बाद कि जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे हैंड्स के अंदर है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। मेंशन करती है वो रियल कह रहा हूँ लायरा वेलकायरिया को, रियल वेलकायरिया इनका इंस्टा है, तो लायरा वेलकायरिया को मेंशन करके वो जो है ये सारी बातें कहती हैं एंड उनको भी एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करती हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड बहुत रेयर होता है कि कोई एक मेजर स्टार अपने से छोटे वाले को इतना ट्रिब्यूट पे करे। ऑलरेडी वो एनएक्सटी में दे चुकी हैं, फिर आके ऐसे कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि ऐसा कोई पीस जेस्चर जब कोई बड़ा स्टार दिखाता है। तो यूजुअली रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड जॉन सीना करते हैं। रोमन तो अभी हीले तो नहीं करते हैं, पहले किया करते थे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एले नाइट को लेके। एले नाइट ने जो है एक और रिकॉर्ड बनाया है। एले नाइट ने वैसे रिकॉर्ड तो नहीं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिस्ट में अपना नेम ऊपर दर्ज करा है। एंड ये किस चीज़ में वो मैं आपको बता दूं, एले नाइट काफ़ी टाइम से टॉप मर्चेंडाइज सेलर हैं, आपको मालूम होगा। ये मैं बार बार रिपीट नहीं करता क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा चेंज होती नहीं, लेकिन एले नाइट काफ़ी टाइम से टॉप पे बैठे हुए हैं। अभी जो है इतना ज़्यादा हो चुका है कि रोमन रेंस लिस्ट से गायब हो चुके हैं, टॉप 4 की लिस्ट आई निकल के सामने। एंड बताया जा रहा है एले नाइट कंटिन्यूज टू हैव द टॉप सेलिंग टी शर्ट ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप। एले हैज़ बीन सीमेंटेड in the position for some time now. In second is John Cena, in third is Stone Cold and in fourth is main event Jey Uso। तो बताया जा रहा है कि जो एले नाइट हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप को बहुत टाइम से एंड अभी भी कर रहे हैं। टॉप पे बैठे हैं वो टी शर्ट सेल्स में सबसे ऊपर, उसके बाद जॉन सीना। सोचो जॉन सीना को टी शर्ट सेल्स में बीट करना। जॉन सीना वैसे भी टी शर्ट के लिए जाने जाते हैं, जॉन सीना जो टी शर्ट उतार के फेंकते हैं, उनकी टी शर्ट कितनी पॉपुलर है, तो उनको बीट करना पहले में बहुत मैसिव चीज़ है, बिलीव मी। इसके बाद नंबर 3 पे स्टोन कोल्ड एंड उसके बाद मेन इवेंट जे उसो। अच्छा लगा कि जे उसो भी यहाँ पे, लेकिन एले नाइट इन सबको डोमिनेट कर रहे हैं। रोमन रेंस यहाँ पे नहीं है, क्या पता टॉप 5 में हो, लेकिन ये टॉप 4 की लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो एले नाइट फुल डोमिनेट कर रहे हैं नंबर 1 पोजीशन पे बैठ के। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि सीएम पंक को लेके। अच्छा, सीएम पंक के रिटर्न में प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एंड ये प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता दूं। वैसे कल क्या क्या अपडेट आई सीएम पंक को लेके मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी एक वीडियो के अंदर, कल रात वाली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रॉपर्ली मैंने आपको बताया, जाके चेकआउट करो, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बताना पड़ेगा। तो सीएम पंक से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप सर्वाइवर सीरीज में आओगे। पंक कहते हैं कि देखो भाई टिकट्स तो सोल्ड आउट है, तो बताना मुश्किल है। यानी कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि अच्छा उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो रेसलर भी हैं, मुझे रेसलर बन के भी आना है क्या, तो वो दिखा रहे हैं कि मुझे क्राउड बन के जाने की बात हो रही है। देन उनसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक के बारे में पूछा जाता है, तो वो पता नहीं किधर किधर की बातें करते हैं। कहते हैं यार मैं घर में बहुत बिजी हूँ, मेरे डॉग के साथ ACL इंजरी हो चुकी है एंड बस ये कुछ। तो सीएम पंक जो है काफ़ी वियर्ड से आंसर्स करते हैं। अब ऐसे मैं आपको यही बता दूँ कि जो सीएम पंक है रिटर्न तो पक्का करने वाले हैं, क्योंकि वो AEW में भी आने से पहले सेम बातें कर रहे थे। वो जब AEW में आने वाले थे, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि डेब्यू करोगे आप क्या फिर नहीं, तो कहते हैं कि भाई मेरा तो उसी दिन कुछ ना कुछ प्लान है, तो वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, तो मुश्किल है। तो ये कुछ सीएम पंक ने वहाँ पे भी कह के मिसलीड करा था। अब सीएम पंक आएंगे, पक्का इंटरव्यू वगैरह मैटर नहीं करता है, वैसे भी यहाँ पे इन्होंने ना नहीं कहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ट्रिपल एच क्या सर्वाइवर सीरीज़ में चाहेंगे। मतलब ये कंफर्म है कि सीएम पंक आएंगे, बट सब कुछ है ट्रिपल एच के ऊपर कि क्या वो सर्वाइवर सीरीज़ में लाना चाहेंगे या फिर रॉयल रंबल में या फिर रेसलमेनिया के आसपास कभी भी, क्योंकि काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा हो चुका है। तो क्या ट्रिपल एच एक मोमेंट के लिए इस चीज़ को प्रेडिक्टेबल बनाए रखेंगे या फिर अनप्रेडिक्टेबल रखेंगे। तो सर्वाइवर सीरीज़ में रिटर्न ना होने का अब सिर्फ एक ही रीज़न दिख रहा है, बाकी क्लीन चिट हर जगह से, एंड वो है कि ट्रिपल एच का मूड चेंज हो जाए एंड वो अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए डिले कर दे रिटर्न को। अब क्या आप चाहते हो कि सर्वाइवर सीरीज में हो या फिर उसके बाद हो, कमेंट करके बताना, लेकिन यही एक प्रॉब्लम है, बाकी कोई नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।